गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद है। उन्होंने इसे सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी गंभीर खतरा बताया। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वारफेयर रणनीति को भी उन्होंने लंबे समय से जारी चुनौती बताया। जनरल चौहान ने कहा कि भविष्य की लड़ाइयां केवल जमीन या हवा में नहीं बल्कि साइबर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में भी लड़ी जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन जटिल भूराजनीतिक हालात को देखते हुए मजबूत तैयारी जरूरी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने गोरखा युद्ध स्मारक के नवीनीकरण और संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भी भाग लिया। आज रात भारत के आकाश में पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यह ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा और 1:26 तक चलेगा। इसका सबसे प्रभावशाली चरण रात 11 बजे से 12:22 तक रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की नीली किरणों को रोक देता है और केवल लाल नारंगी प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है, जिससे चंद्रमा रक्तिम आभा में दिखाई देता है। यह घटना भारत के सभी हिस्सों में दिखाई देगी और इसे नंगी आंखों से देखना पूरी तरह सुरक्षित है। हिंदू परंपरा में चंद्र ग्रहण को सूतक काल माना जाता है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान, भोजन पकाना और यात्रा करना वर्जित माना जाता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। लोग इस समय में जप और ध्यान करते हैं तथा खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी या कुश डालने की परंपरा है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव और शुद्धिकरण भी किया जाता है। यह मान्यताएं हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ी हैं और हर ग्रहण के साथ निभाई जाती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सितंबर 2025 में देश भर में सामान्य से लगभग 109% अधिक वर्षा होने की संभावना जताई है, जो दीर्घकालिक औसत 167.9 मिलीमीटर के मुकाबले लगभग 183 मिलीमीटर वर्षा का संकेत देता है। इस वर्ष मानसून की वापसी सामान्य से देरी से होने की संभावना है और यह अक्टूबर तक जारी रह सकती है। हालांकि उत्तर पूर्व और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा की आशंका है। जून से अगस्त तक देश भर में 6.1% अधिक वर्षा दर्ज की गई थी, जबकि अगस्त में 268.1 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से 5.2% अधिक थी। उत्तर पश्चिम भारत में यह वर्षा पिछले 24 वर्षों में सबसे अधिक रही। अधिक वर्षा से उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। खरीफ की फसलें जैसे धान, सोयाबीन और कपास लाभान्वित हो सकती हैं, लेकिन अत्यधिक वर्षा से फसलें जल भराव और रोगों के खतरे में आ सकती हैं। इसलिए किसानों को सतर्क रहकर फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए और आवश्यक बचाव उपाय अपनाने चाहिए। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत, टी न्यूज से। कम समय में अधिक व सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।